Hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा ही था हार्टब्रोकन बट ब्यूटीफुल लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ बेचारी जोहा वो श्रेया दोनों ही बैठ के रो रही होती हैं क्योंकि इन दोनों के पार्टनर एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इन दोनों को ही छोड़ के चले गए होते हैं। दोनों बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। कभी जोहा श्रेया के आंसू पोंछे तो कभी श्रेया जोहा के आंसू पोंछे। इन दोनों को ये समझ नहीं आ रहा था कि अब ये दोनों अपने पार्टनर्स को कहाँ से ढूंढे और कैसे सब ठीक करे। जोहा ने हर मुमकिन कोशिश कर ली थी, हर जगह जहाँ से लगा उसका प्यार यानी कि नैना चाह सकती उसने वहाँ देख लिया था और श्रेया ने भी हर जगह देखा था, पर अनाया का भी कुछ ऐसा पता नहीं था। यहाँ ये दोनों रोते हुए अपने आंसू खुद ही पहुँचते हैं और फिर सोहा कहती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। श्रावती मेरी वजह से कैसे? श्रावती अगर तुम पहले ही सच बता देती नैना को तो ये सब होता ही नहीं। श्रावती कौन सा सच? श्रावती यही कि तुम प्यार करती हो अनाया को, जिस पे अब श्रेया नजरें चुरा लेती है और वो कहती है मुझे डर लगता था तुमसे प्यार किया और देखो तुम्हारा क्या हाल। कहती है डरती थी कि कहीं अनाया के साथ भी फैसा ना कर दूँ। और ये बोलते हुए श्रेया रोने लगती है। अब जोहा को काफ़ी गिल्टी फील होता है, इसलिए जोहा श्रेया को हक कर लेती है कि आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें इतना बुरा बुला बोला, तुम्हें हमेशा कोसा, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुमने अपनी फैमिली को ही चूज़ करना था ना और तुमने वही किया। अगर मैं भी तुम्हारी जगह होती तो हाँ शायद मैं भी यही करती। जिसे सुनने के बाद श्रेया को थोड़ा अच्छा लगता है। फिर जोहा यूँ पीछे होती है, श्रेया के आंसू पोंछती है और कहती है कि चलो अब हम तुम कसम खाते हैं कि जब तक हम दोनों को हमारे पार्टनर्स मिल नहीं चाहते हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे। जिस पर श्रेया भी हाँ कर देती है और फिर ये दोनों वापस से अपने पार्टनर्स को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लोग जोहा के साथ ही मतलब जोहा की कार में ही थे। जोहा ड्राइव कर रही थी, श्रेया इधर उधर नजरें गाड़ी बैठी थी रोड की तरफ कि शायद किसी नुक्कड़ पे किसी गली में कहीं ना कहीं ने अपने पार्टनर्स दिख जाएं, पर ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे ही देखते देखते काफ़ी दिन बीत जाते हैं और यहाँ जोहा को फाइनली अनाया का पता चल जाता है। जोहा दौड़ के आती है श्रेया के रूम में, श्रेया को बताती है कि मुझे अनाया के बारे में पता चल गया है। जिसे सुनते ही श्रेया के देखिए तुम सच कह रहे हो, सच में कहाँ है अनाया? जिस पे कहती सब मैं ही बताऊँ, हाँ खुद कुछ मत करना। वो कहती बताओ ना कहाँ है अनाया? जोहा बोलती चलो मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। और फिर ये दोनों जो है वो कार में बैठ जाते हैं। यहाँ अनाया ज़्यादा दूर नहीं गई थी, वो उसी सिटी में एक छोटे से होटल में ठहरी हुई थी जहाँ जोहा श्रेया को लेके आ जाती है और रूम नंबर बता दिए। श्रेया कहती तुम भी मेरे साथ चलो, उसे एक्सप्लेन करना, उसे बताना कि तुम्हारे में भी कुछ नहीं है। जिस पर जोहा बोलती यहाँ तक तुम्हारी हेल्प की ना, आगे सब तुम्हें ही करना होगा एंड डोंट वरी, मुझे भरोसा है तुम उसे अपने प्यार पे विश्वास दिला पाओगे। जिस पे श्रेया जोहा को हक करती है और कहती है बस मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मैं कर तो लूँगी ना। जोहा उसके बालों को सहलाती है, हाँ तुम कर लोगी, सब ठीक होगा, इस बार अनाया को खुद से दूर मत जाने देना। ये दोनों एक दूसरे को मतलब तसल्ली दे रहे थे, एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे थे, लेकिन वहाँ अनाया आ जाती है मतलब गलत टाइम पे गलत जगह एंट्री मारते हैं। वो इन दोनों को ऐसे हक करते हुए देखती है तो उसे और भी ज़्यादा बुरा लगता है। वो चुपके से पिछली साइड से होटल से बाहर चली जाती है। यहाँ श्रेया दौड़ के रूम के बाहर पहुंचती है। वो बार नॉक कर रही थी पर कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। तभी वहाँ पे एक वेटर आती है, वो कहते हैं कि मैम यहाँ जो लेडी थी वो तो अभी बाहर गई। जिसे सुन के श्रेया दौड़ के बाहर जाने लगती है। तभी जोश उसका हाथ पकड़ती, कहाँ दौड़े जा रही हो, क्या हुआ, अनाया से बात नहीं हुई क्या? जिस पर कहते नहीं अनाया यहाँ से चली गई। शिट कहाँ गई, मुझे ढूंढना होगा उसे। सुहावती चलो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। और फिर जोहा और श्रेया दोनों साथ में निकल जाते हैं अनाया को ढूंढने के लिए। जोहा बोलती डोंट वरी, वो ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। श्रेया तो कार में ही रोने लगती है, अनाया मुझसे दूर क्यों भाग रही है, क्या मैं इतनी बुरी हूँ, क्या उसे थोड़ा भी मुझ पर विश्वास नहीं? जिस पे जोहा बोलती है तुम रोना बंद करो, हाँ उसके सामने ऐसे आंखें सूजी हुए लेके जाओगे ना, चुप करो, चुप एकदम अपनी ब्यूटी खराब मत करो। और फिर जोहा बहुत तेज़ ड्राइव करती है। श्रेया इधर उधर देख रही थी, तभी एक टैक्सी में बैठे उसे अनाया दिख जाती है। श्रेया बोलती सामने वाली टैक्सी में अनाया है, जल्दी स्पीड में चलाओ ना। जोहा बोलती हेलीकॉप्टर नहीं है, हाँ गाड़ी को सर पे उठा के रख दो क्या, ट्रैफिक नहीं दिख रहा तुम्हें? श्रेया बोलती तुम गाड़ी रोको, मैं पैदल ही चली जाऊँगी। और वो ज़बरदस्ती गाड़ी रुकवाती है क्योंकि आगे जो है वो जाम लगा हुआ था काफ़ी। श्रेया दौड़ते हुए
उस टैक्सी के बहुत पास आ जाती है, लेकिन जैसे ही वो टैक्सी के करीब आती है तभी जो है वो जाम हट जाता है, और जाम जैसे ही हटता है ना, टैक्सी चल पड़ती है और बेचारी श्रेया वो दौड़ती रह जाती है, पर वो अनाया तक नहीं पहुंच पाती। तभी पीछे से जोआ आ जाती है कार लेके, मैडम लिफ्ट चाहिए क्या? जिस पर श्रेया बोलती है ओह यू आर सच अ सेवर, और फिर जल्दी से कार में बैठ जाती है। श्रेया बहुत तेज चिल्लाती है जल्दी चलाओ जल्दी चलाओ जल्दी चलाओ। जोहा बोलती है एक काम करो तुम ही चला लो। श्रेया बोलती सॉरी प्लीज़ थोड़ा जल्दी चलाओ ना प्लीज़, मैं इस पर अनाया को कुछ दूर नहीं होने दूँगी। जिस पर जोहा बोलती है हाँ तो चला तो रही हूँ, और फिर जोहा और तेज़ चलाती है और ओवरटेक करके ना कार सामने आके रोक देती है। श्रेया कार से नीचे उतरती है, अनाया की साइड का दरवाज़ा खोलती है, नीचे उतरो बात करनी है मुझे तुमसे, पर अनाया नीचे नहीं उतरती। तभी जोहा आ जाती है वहाँ पे, और जब अनाया जोहा को भी पीछे देखते हैं ना तो वो और गुस्से में, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? हाँ क्यों आई हो मेरे पास? तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया ना, अब जाने दो मुझे। अनाया की ये बात सुन के श्रावती एक मिनट मेरी बात तो सुनो। पर वो कहती क्या बात सुनूं तुम्हारी? कुछ बोला मैंने? नहीं बोला ना, चुपचाप से जा रही हो तुम्हारी लाइफ से तो जाने दो मुझे। श्रावती मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी लाइफ से जाओ। अनाया बोलती क्यों नहीं चाहती? हाँ स्टेपनी बना के अपनी लाइफ में रखना चाहती हो क्या? जब भी नीड आई मुझे यूज़ कर लिया। अब ये सुनते हुए तो मतलब जोहा को भी बहुत गुस्सा आ जाता है। जोहा बोलती तुम सोच समझ के बोल भी रही हो क्या? तुम्हें खुद को सुनाई दे रहा हो तुम क्या बोल रही हो? अरे यू सीरियस? तुम ऐसे शब्द कैसे यूज़ कर सकती हो? अनाया जिस पर अनाया बोलती हाँ तुम तो इसके साथ दोगी ना। एनीवे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू, तुम दोनों अब साथ हो ना। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइस, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। इतना बोल के वो पैदल ही जाने लगती है, और यहाँ जोहा श्रेया को बोलती वो जा रही है तुम उसे रोक क्यों नहीं रही? कम ऑन कुछ तो बोलो उसे। पर अनाया वहीं नीचे रोते हुए बैठ जाती है। जोहा कहती अनाया जा रही है तुम रोज श्रेया यू आउट ऑफ योर माइंड, यार रोने से कुछ नहीं होगा, जाओ और उसे रोको। तुम नहीं रोकोगे ना, मैं ही रोकती हूँ उसे। जोहा जाने लगती है, पर तभी श्रेया जोहा का हाथ पकड़ लेती है। जोहा बोलती क्या कर रही हो? उसे ढूंढने के लिए तुम पागलों की तरह दर दर भटके, और जब वो सामने तो जाने दे रही हो उसे। श्रेया बोलती जाने दे रही हो उसे, उसकी आंखों में जो दर्द था ना वो मुझसे और नहीं देखा जाएगा। आई नो मेरे साथ रह के भी उसे दर्द ही मिल रहा है, तो इससे अच्छा उससे दूर ही रहूँ मैं। सोहाबती आर यू आउट ऑफ योर माइंड? हाँ तुम्हारे बिना रह के कौन सी सेटिस्फेक्शन मिल जानी है उसे? हाँ वो रोती ही रहेगी सारी ज़िंदगी। जाओ जो मिसअंडरस्टैंडिंग है सब क्लियर करो। पर श्रेया नहीं उठ रही थी। सोहाबती फाइन मैं ही जाके बात करती हूँ उससे। जोहा जाती है और वो अनाया से कहती है अनाया बात सुनो मेरी। पर अनाया बिल्कुल बात नहीं सुन रही थी। तभी जोहा हाथ पकड़ती है और अनाया पीछे घूम के गुस्से से यूं जोहा की तरफ ना हाथ ऊपर करती है, लाइक उसे स्लैप करने के लिए। जोहा होती है हाथ क्यों रोका? मारो ना मुझे, मारो, निकालो अपना गुस्सा। जिस पर कहती तुम पे क्या ही गुस्सा निकालो, तुम पे तो सिर्फ तरस आता है। यू नो व्हाट, बहुत प्यार करती थी नैना तुमसे, पर तुमने उसे बहुत हर्ट किया है। एनीवे वो तुम दोनों का पर्सनल मैटर था, मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली। सोहाब होती है तुम्हें राइट है बोलने का, क्योंकि तुम मेरी साले की गर्लफ्रेंड हो। जिस पे वो ऐसे एकदम हैरान हो के कहती क्या? तो यदि मैं और श्रेया हम दोनों साथ नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं है। कहती हाँ दिख रहा है तुम दोनों साथ नहीं हो, तभी तो जब देखो हाथों में हाथ और एक दूसरे को झप्पी वप्पी, इसे साथ नहीं कहना कहते तो हाँ तुम दोनों सच में साथ नहीं हो। इतना बोल के वो फिर से जाने लगती है। तभी वो उसका हाथ पकड़ती है और रख के एक थप्पड़ देती है। क्या तमाशा लगा रखा है तुमने और नैना ने? हाँ जब मन करता मुँह उठा के आते हो हमारी लाइफ में, जब मन करता मुँह उठा के चली जाती हो। तो तुम दोनों ने हमारी जिंदगी को मजाक समझ रखा है क्या? हाँ मतलब तुम लोग को लगता है तुम्हारी फीलिंग्स है, तुम लोग को लगता है सिर्फ तुम ही हट होता है, तुम लोग को लगता है बस तुम्हारे अलावा कुछ नहीं दिखता क्या? तुम इतनी सेल्फिश हो गई हो कि तुम्हें श्रेया का दर्द नहीं दिख रहा। तुम्हारे पीछे वो लड़की कितना तड़प रही है, रो रही है पागलों की तरह, तुम्हें इतने टाइम से ढूंढ रही है और तुम बस इस तरह से मुंह फेर के जा रही हो। वाओ यू नो व्हाट, यू आर राइट, मैंने बहुत हर्ट किया नैना को, पर वो गलती एटलीस्ट तुम तो मत करो। मेरा श्रेया का एक पास था जो खूबसूरत भी था और बदसूरत भी, पर मेरा प्रेजेंट और मेरा फ्यूचर सिर्फ नैना है। आई लव हर। वो बात अलग है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते वो मुझे छोड़ के चली गई, उसने मुझसे कुछ क्लियर नहीं किया और अब वही गलती तुम कर रही हो। वो गॉड से कैसा मत करो।
तो सिर्फ तुम्हें नहीं होता, तो सामने वाले को भी होता है। उसके दूर रहने से जितनी तकलीफ तुम्हें हो रही है ना, उतनी उसको भी हो रही है। हाँ, मैंने उसे हक किया, पर एज अ फ्रेंड किया, एज अ फैमिली किया, क्योंकि अब वो मेरी जान की बहन है। तो मेरे लिए वो मेरी भी फैमिली है। हाँ, अगर मैंने उसे सपोर्ट करने के लिए उसे हक कर लिया, उसे मोटिवेट करने के लिए, उसे रिलैक्स करने के लिए, तो उसमें क्या गलत है? हाँ, तुम्हें भी हक कर लेती हूँ, फिर क्या तुम्हारा और मेरा भी सीन हो जाएगा? बोलो। यू नो व्हाट, तुम्हारी मेंटालिटी इतनी ख़राब होगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जिस पे मैं तो कुछ भी नहीं बोल रही थी, वो बस चुपचाप सुहा को देखे ही जा रही थी। सुहा कहती, अगर अभी भी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, बस एक आखिरी बात कहूँगी कि श्रेया तुमसे बहुत प्यार करती है। हाँ, वो स्टूपिड है, उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो डरती थी कि कहीं वो तुम्हें हर्ट ना कर दे, जिस तरह उसने अपने पहले प्यार, आई मीन एनीवे, पॉइंट ये है कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है। तुम्हारे लिए तड़पते हुए देखा है मैंने उसे, वो तुम्हारे साथ अपना पूरा जीवन देख रही है, और तुम बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते उसे छोड़ के जा रही हो। प्यार पे विश्वास करती है वो, और उसका विश्वास मत तोड़ो। हाँ, उससे गलतियाँ हुई हैं, हर इंसान से होती है यार, मुझसे भी हुई हैं। मेरी जान भी मुझे छोड़ के चले गए। अब एटलीस्ट तुम तो श्रेया का सहारा बनो। अगर तुमने उसे कभी भी सच्चा प्यार किया होगा ना, तो तुम उसे छोड़ के नहीं जाओगी। एनीवे, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे मेरी नैना को भी ढूंढना है। तुम देख लो, तुम्हें श्रेया को संभालना है या फिर उससे दूर जाना है, और सिर्फ अपने बारे में सोचना है। जोहा इतना बोल के अपनी कार की तरफ जाती है। कार में बैठ के वहाँ से जा रही थी तो वो साइड मिरर से श्रेया को देख रही थी। सोहा को तब बुरा लग रहा था। वो कार रोकती है, एक पल सोचते कि लगता है श्रेया के पास अनाया नहीं आएगी, मुझे ही जाके उसे संभालना पड़ेगा। वो कार रोकती है, उतरने लगती है, पर तभी उसकी नज़र अनाया पे जाती है, जो पीछे से आके श्रेया को हक करके बैठ जाती है। ये देख के सोहा थोड़ा सा मुस्कुराती है। श्रेया बहुत ज़्यादा रोने लगती है जैसे अनाया उसे हक करती है। फिर अनाया यूँ सामने की तरफ आके बैठती है, श्रेया के आंसू पोंछती है, उसे किस करती है और सॉरी बोलती है और कहती, मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ, क्यों मुझसे झूठ बोलती रही, क्यों मुझसे दूर भागती रही? अनाया बोलती, क्योंकि मैं डरती थी मैं तुम्हें हर्ट ना कर दूँ। श्रेया बोलती, आई एम सॉरी, आई लव यू, आई रियली लव यू, आई एम सो सॉरी। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, बट एक आखिरी मौका दे दो, मैं तुम्हें लाइफ में कभी हर्ट नहीं करूँगी, कभी भी नहीं, सॉरी। श्रेया इतना बोल के ना आए कि सामने वो तो लिटरली वो लड़की हाथ जोड़ लेती है, जिस पे श्रेया के हाथ जोड़ते देख के ना तुरंत उसे सीने से लगाती है। और फिर अनाया ना श्रेया के पूरे फेस पे सॉफ्ट सॉफ्ट से किसेस करती है। ये देख के सुहा के आंसू भर आते हैं, वो अपने आंसू पोंछती है और उसके मन में एक बात आती है, काश मुझे मेरी नैना भी मिल जाए, काश वो भी मुझे माफ़ कर दे, और काश वो और मैं हमेशा साथ हो जाए। ये सोचते हुए सुहा अपने आंसू पोंछती है। फिर वो ड्राइव करती है और बस नैना को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वेल गाइस, यहाँ फाइनली श्रेया और अनाया वो दोनों फिर से साथ हो जाते हैं। लेकिन जोहा वो पूरा टाइम बस नैना को ढूंढती रहती है, नैना के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं चलता। तो वो बेचारी थक हार के वापस घर आ जाती है, जहाँ श्रेया जो होती है उसने मतलब अनाया को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। तो ये देख के जोहा थोड़ा सा मुस्कुराती है, उन दोनों को कंग्रेट्स करती है। उसकी आंखें एकदम सूजी हुई थी रो रो के और ना सोने के कारण। तो तभी वो रूम में जाने लगती है, अनाया उसके पीछे पीछे जाती है, उससे माफ़ी मांगती हो, कहती है डोंट वरी, तुम परेशान मत हो, आई एम श्योर नैना तुम्हें जल्दी मिल जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। तुम तो वही एक बार कॉल करके पता करो, शायद वो वहाँ कहती, मैंने पता कर लिया है, वो इंडिया से बाहर नहीं गई, वो इंडिया में ही है, पर कहाँ, मैं बस यही नहीं जान पा रही, पता नहीं मेरी किस्मत इतनी ख़राब क्यों है, शायद ये प्यार व्यार मेरे लिए बना ही नहीं है। जो बहुत रोने लगती है तो ना उसे सपोर्ट करती है, मतलब उसे थोड़ा संभालने के लिए ना उसे हग कर लेती है। तो उसे वो सीन याद आता है कि जोहा ने भी तो ऐसे हग किया था, लाइक वो भी बस श्रेया को रिलैक्स करने के लिए हग कर रही थी और कुछ नहीं, उसने गलत समझा। तो वो ना को बहुत बुरा लगता है। जोहा को रिलैक्स करने के बाद उसे मेडिसिन दे के सुला देती है और ख़ुद वो अनाया
जब श्रेया के पास आ जाती है, श्रेया बेड पे बैठी थी और अनाया को देख के मुस्कुराते हुए उसके पास आ जाती है। तभी तभी अनाया जो है वो श्रेया को हग कर लेती है, उसके फोरहेड पे किस करती है और फिर उसके सामने से दोनों हाथ जोड़ के उससे माफ़ी मांगती है, मुझे माफ़ कर दो, एक मिसअंडरस्टैंडिंग कि मैंने बहुत गलत सोचा तुम्हारे बारे में, और रोने लगती है। जिस पे श्रेया बहुत प्यार से अनाया के फेस पे किस करते हुए उसके आंसू पोंछते कहती अब ऐसा कभी मत बोलना, बस मुझे कभी छोड़ के मत जाना। अनाया बोलती है तो आप भी हमेशा प्यार के इज़हार करती रहना। श्रेया हंसते हुए कहती दिन में 1000 दफ़ा बोलूँगी आई लव यू अनाया, आई लव यू, आई लव यू सो मच, बस कभी भी मुझसे दूर मत जाना वरना मैं जी नहीं पाऊँगी। और फिर दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं और किस कर लेते हैं। फाइनली इन दोनों के बीच तो सब सॉर्ट आउट हो गया था, पर वहाँ बेचारी ज़ुहा को नैना मिल ही नहीं रही थी। ज़ुहा के ऊपर तो स्लीपिंग पिल्स का भी ज़्यादा असर नहीं होता, वो सिर्फ 1.5 घंटा सोती है फिर जग जाती है, फ्रेश होके फिर से वो नैना को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और फिर अगली सुबह घर आती है, जिस पर श्रेया उसे देखती है। ज़ुहा यूँ गिरने वाली हालत में थी, शायद उसे चक्कर आ गए थे, जिस पे श्रेया उसे संभाल लेती है और उसके रूम में लेके जाती है, फिर उसके लिए खाना लाती है। पर ज़ुहा खाना नहीं खाती, वो बस पागलों की तरह बस एक ही बात बोलती है, मेरी नैना कहाँ है, मेरी नैना कहाँ है। ज़ुहा पूरी तरह पागल हो चुकी थी, नैना के आगे उसे कुछ नहीं दिखता था, खाना पीना आराम करना उसने सब कुछ छोड़ दिया था। जिस पे अब श्रेया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। श्रेया और अनाया डिसाइड करते हैं कि वो भी ज़ुहा को मतलब हेल्प करेंगे नैना को ढूंढने में। तो ज़ुहा तो उस टाइम थोड़ा रेस्ट कर रही थी, तो ये दोनों भी नैना को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। इवन ये लोग हर जगह पोस्टर्स भी लगाने लगते हैं ताकि कहीं से नैना का पता चल जाए, पर नैना को कुछ पता भी नहीं चल रहा था। वहाँ दूसरी तरफ नैना जो है वो एक छोटी सी गांव में थी और वहाँ जो है ना इंटरनेट था और ना मतलब ज़्यादा लाइट आती थी, लाइट भी बहुत कम आती थी, तो इसलिए किसी को पता ही नहीं था कि नैना को पता ही नहीं चलता कि कोई उसे ढूंढ रहा है। नैना वहाँ बस छोटी सी लाइफ गुजार रही थी। उसने वहाँ एक छोटा सा स्कूल खोला हुआ था, मतलब उस गाँव में ना कोई स्कूल नहीं था, तो बाहर उसने मतलब एक बड़ा सा बोर्ड लेके रखा हुआ था और वहीं बच्चों को बिठा के वो पढ़ा रही थी और अपनी लाइफ गुजार रही थी। नैना उन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती तो उसे थोड़ा अच्छा लगता, वरना बाकी टाइम तो वो बस रोती रहती। नैना का हाल भी ज़ुहा के जैसा ही था, उसने खाना पीना खुद का ख्याल रखना सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन जब वो बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती तो थोड़ा बेटर फील करती, इसलिए वो ज़्यादा टाइम बच्चों के साथ ही बिताया करती थी अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए। पर ज़ुहा के पास तो माइंड डाइवर्ट करने के लिए भी कुछ नहीं था, वो तो बस 24 घंटे नैना को ढूंढने में वक्त बिता रही थी। यहाँ ऐसे ही देखते पूरा साल बीत जाता है। यहाँ श्रेया और अनाया ने अभी तक शादी नहीं की थी। अनाया ने श्रेया को काफ़ी बार शादी के लिए प्रपोज़ किया, पर श्रेया ने हमेशा मना कर दिया। उसकी बस एक ही बात थी, उसने कहा था मैं आपसे शादी तो ज़रूर करूँगी, लेकिन तब करूँगी जब मेरी बहन भी शादी करे। जिस पे कोई आपकी बहन तो शादी तब करेगी ना जब वो मिलेगी। जिस पे अब श्रेया बहुत अपसेट हो जाती है, कहती मुझे नहीं पता नैना कहाँ होगी, यहाँ एटलीस्ट ज़ुहा के पास हम तो हैं जो उसे संभाल लेते हैं, कभी ना कभी उसका ख्याल रख लेते हैं, पर नैना ना जाने उसके पास कोई है भी सही उसका ख्याल रखने के लिए या नहीं। मैं बहुत बुरी बहन हूँ, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, इसलिए जब तक मेरी बहन मुझे नहीं मिल जाती, जब तक वो अपनी लाइफ में खुश नहीं हो जाती, मैं अपना जीवन आगे नहीं बढ़ाऊँगी। जिस पे अनाया वो उसे सपोर्ट करती है, उसे समझती है और कोई भी लड़ाई नहीं करती और कहती है ठीक है अच्छा से आपको सही लगे, और वो बस श्रेया को हक कर लेती है। श्रेया काफ़ी खुश थी क्योंकि अनाया काफ़ी सपोर्टिव थी, अंडरस्टैंडिंग पर्सन थी, वो हर चीज़ में श्रेया को अंडरस्टैंड करती थी, उसे सपोर्ट करती थी। यहाँ पूरा साल गुजर गया था, ज़ुहा पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। सबको लगा था शायद ज़ुहा धीरे धीरे नैना को ढूंढना बंद कर दे, पर वो तो पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। ज़ुहा ज़्यादातर ड्रिंक करने लगी थी क्योंकि हर जगह उसने नैना को ढूंढ लिया था, नैना का कोई अता पता नहीं था, इसलिए वो बस अब ड्रिंक्स पे जोर दे रही थी। हर टाइम ड्रिंक करना, इवन दिन में भी ड्रिंक करना उसने चालू कर दिया था, जिस पे श्रेया और अनाया तो बहुत परेशान हो जाते हैं। वो दोनों ही ज़ुहा को समझाने की कोशिश करते हैं, पर ज़ुहा कुछ भी समझने को तैयार ही नहीं थी। वो बस हर टाइम ड्रिंक करती रहती, रोती रहती, और उसके ज़बान में तो बस नैना का ही नाम रहता था। तभी वहाँ गांव में का एक लड़का जो शहर में ही रहता था, वो छुट्टियों में गांव गया हुआ था और उसने वहाँ पे नैना को देखा था। नैना को मतलब उसने काफ़ी
इनकरेज भी किया था कि बच्चों को पढ़ा रही हो एंड ऑल, मतलब वो नैना से काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हुआ हुआ था। वो जब सिटी में आता तो अभी भी वो पोस्टर्स लगे हुए थे, क्योंकि जोहा और श्रेया जो है वो हर वीकली जाके पोस्टर्स देखते, अगर पोस्टर उतर जाते तो फिर से लगा दिया करते थे। तो वहाँ वो पोस्टर देख लेते हैं, इवन वहाँ पे नैना की पिक भी थी और नीचे फ़ोन नंबर भी था, तो वो तुरंत कॉल करता है और ये कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो श्रेया ने अपना दिया होता है। तो श्रेया को कॉल आती है, तो वो कहते हैं आपने एक मिसिंग पर्सन का वो लगाया हुआ है, तो कौन है ये? तो कहती शी इज़ माई सिस्टर। कहाँ है वो? क्या आप जानते हैं वो कहाँ है? प्लीज़ मुझे बताइए, मैं उसे बहुत टाइम से ढूंढ रही हूँ। जिस पे बोलता है हाँ मैंने उसे देखा है कहीं पे। श्रावती कहाँ देखा है? तो बोलते हैं मेरे गाँव में। तो श्रावती कहाँ है तुम्हारा गाँव? तभी वहाँ जोहा आ जाती है। श्रावती क्या हुआ, नैना मिल गई क्या? श्रावती एक सेकंड मुझे बात करने दो। पर तभी कॉल कट जाती है क्योंकि सिग्नल इश्यूज़ हो रहे थे। वो तुरंत भाग के बाहर जाती है सिग्नल पकड़ने के लिए। तभी सिग्नल आ जाता है, वो फिर से कॉल करती है उस लड़के को, बोलती है आप कहाँ हो, प्लीज़ हमें एड्रेस दो, हमें अभी आते हैं। तो वो लड़का कहता है मैं एक कैफ़े की तरफ जा रहा हूँ, तो आप लोग वहीं आ जाओ। जोहा, नैना और श्रेया ये तीनों, सॉरी जोहा, श्रेया और नैना ये तीनों दौड़ के उस कैफ़े में जाते हैं। जोहा उस लड़की से कहती है प्लीज़ बताओ तुम्हारा गाँव कहाँ? नैना कैसी है? नैना ठीक तो है ना? तो कहता है हाँ नैना ठीक है, पर आप कौन हो? श्रावती वो सब छोड़ो, आप मुझे बताओ मेरी मेरी बहन कहाँ है? आपका गाँव कहाँ है? हाँ? तो कहते एक बात समझ में नहीं आ रही, तो वहाँ मतलब वो क्या घर से भाग के गई है क्या? उसे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम थी? तो वो बता नहीं रहा था एड्रेस, क्योंकि उसे लगा था कुछ गड़बड़ है। तो वेरिफिकेशन के लिए वो कहता है कि मैं कैसे मानूँ कि वो आपकी बहन है? तो वो साथ में कुछ फ़ोटोज़ वगैरह दिखाती है श्रेया, और फिर जोहा भी अपनी फ़ोटोज़ दिखाती है नैना के साथ। तो फिर वो जाके मान जाता है, फिर वो अपने गाँव के बारे में बताता है। वो कहता है वहाँ वो टीचिंग करती है, तो सारा एड्रेस वगैरह बताता है। जोहा, श्रेया, नाया ये तीनों तुरंत कार में बैठता है और उस गाँव के लिए निकल जाते हैं। वो गाँव जो है वो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर था, मतलब 2 दिन का सफ़र था। तो ये लोग 2 दिन बस सफ़र में बिताते हैं, रोड ट्रिप था। जोहा वो ड्राइव करती है, वो 1 मिनट के लिए भी कार नहीं रोकती, मतलब 2 दिन का सफ़र था ना, बस बीच में तब कार रोकते हैं जब किसी को वॉशरूम वगैरह चाहिए था और जाना होता है। और यहाँ स्नैक वगैरह लिए हुए थे जोहा, तो वो भी नहीं खाती, पर ये लोग स्नैक खा रहे थे। शाह ज़बरदस्ती उसे थोड़ा सा दे देती है, पानी पिलाते कि कुछ ले लो, पर जोहा कुछ भी नहीं ले रही थी। उसके लिप्स सारे ड्राई हो गए थे, उसका फेस एकदम से उतर चुका था, आंखों के नीचे बड़े बड़े डार्क सर्कल हो गए थे। जोहा ने कसम खाई थी कि भाई जब तक वो अपनी अनाया को देख नहीं लेते कुछ भी नहीं खाएंगे। पूरे 2 दिन का लंबा सफ़र तय करने के बाद फाइनली ये लोग गाँव पहुँच जाते हैं। वहाँ श्रेया एक लेडी से पूछती है कि यहाँ एक लड़की है ना नैना, जो छोटा सा स्कूल बना के बच्चों को पढ़ा रही है? तो बताती है हाँ हाँ, यहाँ से सीधा जाके आगे लेफ़्ट मुड़ जाना, वहाँ पहले पहले ही उसने छोटा सा स्कूल बनाया, अभी वो वहीं होगी। तो लोग जल्दी से कार में बैठते हैं, जोहा ड्राइव करती है और थोड़ी ही देर में लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। जोहा भी कार में थी और उसे नैना का दीदार हो जाता है। जोहा जब नैना को देखती है तो फाइनली उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। पूरे 1 साल के बाद इन लोगों ने जोहा के फेस पे स्माइल देखी थी। जोहा कार से नीचे उतर जाते, जल्दबाजी में हैंड ब्रेक भी नहीं खींची थी, जिसे अनाया तुरंत खींचती है और फिर लोग कार से नीचे उतरते हैं। नैना का फेस जो है वो बोर्ड की तरफ था, तो पीठ तीन की तरफ वो इन्हें नहीं देख रही थी। तभी यहाँ जोहा एकदम से नैना के पीछे जाके खड़ी हो जाती है। नैना यूँ टर्न होती है तो जोहा बिल्कुल उसके पीछे थी। नैना भी एकदम हैरान हो जाती है जोहा को देख के, कहती जोहा कहती नैना। जोहा बस इतना ही बोलती है, वो नैना के फेस को टच कर ही रही थी कि तभी वही नीचे गिर के बेहोश हो जाती है, क्योंकि काफ़ी टाइम से कुछ खा पी नहीं रही थी और ये पूरे 2 दिन से तो एक पानी का घूंट भी उसके मुंह के अंदर नहीं गया था, इसलिए वो बहुत वीक हो गई थी। फिर ड्राइविंग भी खुद कर रही थी। तो नैना बहुत घबरा जाती है, सोहा क्या हुआ, तुम्हें आंखें खुलो। तभी वहाँ श्रेया आ जाती है और अनाया भी आ जाती है। श्रावती यही होगा ना, जब इतने दिनों से कुछ खाएगी नहीं तो उठाओ इसे। तो लोग उसे उठाते हैं और नैना बोलती मेरे घर ले चलो। तो ये लोग नैना के घर लेके आते हैं, जो कि एक छोटा सा मतलब झोपड़ी टाइप सही था। तो उसके फेस पे पानी वगैरह डालते हैं और बेहोशी की हालत में भी बस एक ही नाम था जोहा के फेस पे, नैना नैना नैना। नैना एकदम हैरान, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ श्रेया का मन तो कर रहा था कि वो नैना को खींच के एक थप्पड़ लगाए, पर वो खुद पे भी कंट्रोल करती है क्योंकि अभी वो जोहा को होश में लाना ज़रूरी था। जोहा जैसे ही होश में आती है वो नैना नैना करने लगती है, तभी श्रेया नैना का हाथ पकड़ के उसे जोहा के सामने कर देती है।
ज़ोहा नैना को देखती है और उसे तुरंत अपने सीने से लगा लेती है। नैना ज़ोहा को हग नहीं करती, वो बस अपने दोनों हाथों नीचे लटकाए खड़ी थी। श्रेया नैना का हाथ पकड़ती है और इतने ज़ोर से अपनी तरफ खींच के ना थप्पड़ लगाती है मुँह पे। नैना एकदम हैरान, वो अपने गाल पकड़ के खड़ी थी। ज़ोहा कहती, क्या कर रही हो तुम, मार क्यों रही हो उसे? श्रेया बोलती, इसे तो और पढ़नी चाहिए, हट जाओ तुम। और इतना बोल के एक और थप्पड़ मार दिया। नैना बोलती, आप क्यों मार रही हैं मुझे? श्रेया कहती, बकवास बंद करो, तुम्हें शर्म नहीं आई? हाँ, तुमने ऐसा कैसे सोचा कि तुम्हारी बहन तुम्हारी गर्लफ्रेंड पे तोड़े डालेगी? इतनी बुरी समझ रखा है मुझे। और भी वो ज़ोहा का हाथ पकड़ती है, ये लो तुम्हारी अमानत, ये तुम्हारी छुट तुम्हारी ही है। और इतना बोल के वो अनाया का हाथ होल्ड करती है और कहती है, ये है मेरा प्यार, मैं इससे प्यार करती हूँ और इसी से शादी करूँगी, चलो इन्हें साथ में वक्त बिताने दो। और वो अपना गुस्सा निकाल के बाहर चली जाती है। अब बारी थी ज़ोहा की। नैना कहती, क्या 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 सच सच में आप क्यों श्रेया ठीक है पीछ? ज़ोहा बोलती, मुझसे भी थप्पड़ खाना है क्या? बोलो, थप्पड़ खाना है मुझसे? नैना बोलती, ये क्या क्या हाल बना रखा है, ये आंखों के नीचे इतने गड्ढे, और ये पानी क्यों नहीं पीती, लिप्स को क्या कर रखा है अपने? बोलती, कोई केयर करने वाला जो नहीं था, किसी को तो बस मुझसे दूर भागना था ना, जान छुड़वानी थी मुझसे, तो यही हाल होगा ना मेरा। नैना बोलती, आई एम सॉरी। नैना ज़ोहा के फेस को टच करने लगती, पर ज़ोहा गुस्से में नैना का हाथ झटक देती। नहीं, छोड़ो, क्या फिक्र है आपको मेरी? जाओ ना, दूर भागो मुझसे, बस दूर ही तो जाना है मुझसे, फिक्र कहाँ है मेरी, प्यार कहाँ है मुझसे? बोलती, आई एम सो सॉरी, पानी पी लो प्लीज़, पानी पी लो। बोलती, नहीं पीना पानी, जहर पिला दो मुझे, क्योंकि ऐसे दूरी ना मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। एक काम करो, जहर पिलाओ और मार दो मुझे, एक ही बार ख़त्म कर दो ना। क्यों तड़पा के क्यों मारना चाहती हो मुझे, बोलो? क्यों किया मेरे साथ ऐसा, क्यों छोड़ के गई मुझे? इतना भी ट्रस्ट नहीं था मुझ पे, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो बात कर सकती थी ना, क्लियर कर सकती थी, बस यही ऑप्शन दिखा, मुझसे दूर जाना। क्यों? इतना भी विश्वास नहीं था ना मुझ पे। जाओ बेबी, भागो, दूर भागो ना मुझसे, क्यों आ रही हो मेरे पास? ज़ोहा रोई जा रही थी। नैना ज़ोहा के फेस को जैसे ही टच करती, ज़ोहा तुरंत उसका हाथ झटक देती। वो बस नैना पे अपना गुस्सा दिखा रही थी। तभी नैना ज़बरदस्ती ज़ोहा को कहती, आई एम सॉरी, आई लव यू, तो फिर से ऐसा नहीं करूँगी। ज़ोहा बोलती, पास मत आओ मेरे, कोई प्यार नहीं है आपको मुझसे, प्यार होता तो मुझे छोड़ के थोड़ी जाती। ज़ोहा बहुत रो रही थी और कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट्स किया जा रही थी। नैना ज़ोहा को हक करके उसे पागलों की तरह किस करने लगती, उसे मनाने लगती, पर अब ज़ोहा मान ही नहीं रही थी, वो अपने नखरे दिखा रही थी। नैना बोलती, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ज़ोहा बोलती, कसम खाती हूँ मैं आपकी, मेरे मन में सिर्फ आप और कोई नहीं, और श्रेया तो बिल्कुल भी नहीं। मैं उसे अब अपनी फैमिली मानती हूँ क्योंकि वो आपकी बहन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आई स्वेयर, बोलोगी तो मैं श्रेया को ना आपसे बहन बोलना स्टार्ट कर दूँगी। आप भी बोलती हो ना, हाँ, तो मैं भी बोलना स्टार्ट कर दूँगी। बोलती, चुप हो जाओ प्लीज़, ये पानी पी लो। ज़ोबती, नहीं पीना मुझे। बोलती, मेरी कसम। ज़ोबती, कसम मत दो मुझे, बहुत बुरी हो, बहुत बुरी हो, बहुत बुरी हो, बहुत बुरी हो। और बस रोने लगी। अब तो नैना एक घूंट पानी लेती है और ज़ोहा को किस करते, उसे पानी पिलाती है और फिर बोतल से पिलाने लगती है। ज़ोहा बोलती, नहीं पीना। नैना बोलती, अच्छा मेरा जूता पीना है, तो ठीक है फिर। और फिर नैना ऐसे ही अपने मुँह में पानी की सिप भर के फिर ज़ोहा को पिलाती है। ऐसे अच्छा खासा पानी पिला देती है और ज़ोहा भी पी लेती है। तभी श्रेया जो है वो मतलब गाँव में ऐसे सबसे पूछते एक ढाबे पे जाती है, वहाँ से कुछ खाना वाना लेके आती है क्योंकि ज़ोहा भूखी थी और इन्हें भी बहुत भूख लगी थी। इन्होंने भी तो 2 दिन से बेचारे छोटी मोटी स्नैक इन चीज़ों से गुजारा किया था, तो आज भी ये लोग पेट भर के खाना चाहते थे। ढेर सारा खाना लेके आते हैं, नैना खाना निकालती है बर्तन में। फिर ये चारों एक फैमिली की तरह यूँ नीचे बैठ के दस्तरखान पे इकट्ठे साथ में खाना खाते हैं। ज़ोहा नहीं खा रही थी अभी भी ढंग से, तो नैना अपने हाथों से खिला रही थी बच्चों की तरह। ज़ोहा की नखरे उठा रही थी। अब तो ज़ोहा की नखरे करना बनता था, गुस्सा करना बनता था। नैना ने सताया उसे, पूरा 1 साल दूर रही है यार। और ज़ोहा इस बात का डर ना पूरी ज़िंदगी नैना को काटने वाली है। नैना को भी इस बात का पता था। इसके बाद ये लोग उसी गाँव में स्टे करते और अगले दिन नैना ज़ोहा को वहाँ के सब लोगों से मिलवाती है और फिर ये लोग सबको सी ऑफ करते हैं एंड देन फाइनली अपने घर आ जाते हैं, जहाँ ये लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। और फिर नैना जो है वो श्रेया से पूछती है कि आप पहले बता देते हो सब होता नहीं। श्रेया बोलती है तुम मुझसे पूछ लेती, तो इन दोनों बहनों की चटर बटर होने लगती है।
तो फिर यहाँ ना आ जाए, एक बार फिर से श्रेया को सबके सामने प्रपोज कर रही थी, अब तो हाँ कर दो, अब तो मिल गई तुम्हारी बहन। श्रेया बोलती मैंने क्या बोला था, मैं तब शादी करूँगी जब मेरी बहन शादी करेगी। तो नैना क्या ख्याल है तुम्हारा। तो फिर जुहा भी नील डाउन होकर नैना को प्रपोज कर दिया, बोलो शादी करोगे मुझसे। तो नैना हाँ कर देती है। तो शादी की कुछ तैयारियां तो हुई पड़ी थी, कुछ करनी थी, शॉपिंग एंड ऑल, कुछ चीज़ें वैसे लेनी थी। तो देखिए शॉपिंग वॉपिंग करते हैं और दो अंदर ही ये लोग एक ही मंडप में दोनों बहनें शादी कर लेते हैं। पूरे रीति रिवाज के साथ इनकी शादी होती है। कुछ फ्रेंड्स वगैरह को भी बुलाते हैं। सुहा जो है वो अपने प्रीवियस बॉस को बुलाती है, वो तो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, तो ये थी तुम्हारी गर्लफ्रेंड। सुहावती ही मैंने शक भी नहीं होने दिया ना। बॉस कहते इतना स्टूपिड भी नहीं हो, शक तो मुझे पहले ही हो गया था। जिस पे नैना शर्माने लगती है। फिर बॉस भी इन दोनों को आशीर्वाद देते हैं, और जो प्रीवियस बॉस थे वो तो मतलब जुहा को अपनी बेटी मानते थे। तो वो सुहा को एक बहुत प्यारा वेडिंग गिफ्ट देते हैं, एक बहुत प्यारा हवेली टाइप घर जो कि इंडिया में होता है। सुहा लेने से मना कर देते हैं, जिस पे वो कहते हैं कि अब मेरी खुद की बेटी होती तो उसको भी तो मैं यही गिफ्ट देता ना। तो फिर जुहा एक्सेप्ट कर लेती है। नैना बोलती क्या बॉस कितने कंजूस हो, मेरे लिए कुछ नहीं। बॉस बोलते इस घर में अकेली जुहा तो रहेगी नहीं बेटा, तुम भी तो रहोगी, वैसे तुम्हारे लिए भी कुछ है। तो फिर वो नैना को हनीमून पैकेज देते हैं, जिस पर नैना कहती थैंक यू बॉस, आप सच में बहुत स्वीट हो। और उसके साथ साथ वो श्रेया और अनाया को भी देते हैं। तो कहते हैं कि अब शादी पे तो तुम दोनों ने भी इनवाइट किया ना, तो खाली हाथ थोड़ी आ सकता था। मतलब जहाँ जुहा और नैना जा रहे थे हनीमून के लिए, वहीं वो दोनों कपल भी जा रहे थे। जिस पे जुहा कहती तुम दोनों हमारा पीछा नहीं छोड़ोगी ना। श्रेया बोलती नहीं, साथ में चलेंगे सारे, बड़ा मज़ा आएगा। सो गाइस ये लोग तो जा रहे हैं अपने हनीमून पे, और हम जाते हैं छुट्टी पे। आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, आप लोग को ये क्यूट सी लव स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में बता देना वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या फिर कौन सा डायलॉग आपको अच्छा लगा। एंड हाँ गाइस ये लास्ट एपिसोड है, तो कोई भी कमेंट नहीं करेगा मैम नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि यही लास्ट एपिसोड है। फाइनली इन चारों की शादी हो गई थी, इन चारों को अपना अपना प्यार मिल गया, ये चारों साथ में खुश हैं। तो बस इतना ही। अगले दिन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।